तो हे यूट्यूब फैमिली, क्या आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जानते हैं? शायद आपने उन्हें टर्मिनेटर मूवी में देखा होगा। क्या आपको पता है कि आर्नोल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर बनने से पहले एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे? कुछ लोग तो उन्हें द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। इसके साथ ही वो यूएस की बिगेस्ट स्टेट कैलिफोर्निया के 2 टर्म गवर्नर भी रह चुके हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आर्नोल्ड ने इतना सब कुछ कैसे अचीव किया? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये आर्नोल्ड की ऑटोबायोग्राफी टोटल रिकॉल की समरी है। सो लेट्स बिगिन। मेरा जन्म 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेरी मॉम एक हाउसवाइफ थी और डैड एक लंबे चौड़े कद के पुलिसमैन। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ऑस्ट्रिया में भुखमरी थी। मेरी मॉम हमारे लिए खाना मांग कर लाती थी। 10 साल की उम्र में मैं लेक के किनारे आइसक्रीम्स बेचा करता था। कभी कभी तो मैं दिन के $6 तक भी कमा लेता था। मुझे छोटी एज से ही पता चल गया था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। हमारी हिस्ट्री के टीचर हमें आर्टिकल्स देते थे रिव्यू करने के लिए। एक दिन मुझे स्पोर्ट्स का सेक्शन मिला। मैंने उसमें मिस्टर वर्ल्ड कर्ट मर्नल की फ़ोटो देखी तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने ऐसी बॉडी पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं लेक पर जाता तो मैं मुझसे बड़ी उम्र के लाइफ गार्ड विली को पुशअप्स लगाते देखता था। एक दिन उसने मुझे कहा, आओ तुम भी पुशअप्स लगाओ, तो मैंने भी पुशअप्स लगाई। पहले बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए एक गेम की तरह था, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे करता गया तो मैं इसको लेकर सीरियस होता गया। 15 ईयर्स की एज से ही मैं मिस्टर यूनिवर्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। यूजुअली होता ये था कि लोग पहले मिस्टर ऑस्ट्रिया, फिर मिस्टर यूरोप और फिर लास्ट में मिस्टर यूनिवर्स के लिए compete करते थे। लेकिन मुझ में इतना सब्र नहीं था। मैंने मिस्टर यूनिवर्स की तैयारी की जो 1966 में लंदन में होने वाला था। इसलिए मैं म्यूनिक शहर आकर रहने लग गया था। वहाँ पर मुझे जिम ट्रेनर की जॉब भी मिल गई थी। मैं 8 घंटे काम करता था। मैं सुबह उठकर काम से 2 घंटे पहले ट्रेन करता, शाम को काम के बाद 2 घंटे ट्रेन करता, और जब कभी क्लाइंट्स कम होते तो मैं लंच ब्रेक में भी 30 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेता था। जब मैंने पहली बार मिस्टर यूनिवर्स के लिए compete किया तो मैं सेकंड आया। मुझे याद है जब मैं घर आया तो मैंने सोचा कि मैं क्यों हारा। मैं हारा क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ compete करने की इंटेंशन से गया था, ना कि जीतने की। अगर मैं थोड़ी मेहनत और करता, थोड़ी हार्ड वर्क और करता तो मैं जीत सकता था। जब मैंने अगली बार compete किया तो मैं मिस्टर यूनिवर्स बन गया। मैं जीता बिकॉज मेरे में पूरा विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगा। इस बीच एक बार एक मैगज़ीन में मेरी फ़ोटो लगी थी जिसमें मैंने एक आर्म से एक मॉडल को उठा रखा था और दूसरी आर्म से मैं अपना बाइसेप दिखा रहा था। मेरी उस फ़ोटो की वजह से एक दिन मुझे जो वीदर नाम के एक पर्सन से टेलीग्राम मिला। जो वीदर एक बॉडी बिल्डिंग मैगज़ीन के मालिक थे। टेलीग्राम में मुझे जो के एक्सपेंसेस पर अमेरिका आने और compete करने के लिए कहा गया था। अमेरिका आकर जब मैंने मियामी में पहली बार compete किया तो मैं हार गया। मैं इस पर बहुत चिंता में था बिकॉज मैंने जो के सारे पैसे भी वेस्ट कर दिए थे और मेरे पास म्यूनिक वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जो ने मुझे सेकंड चांस दिया। इसी बीच जो कि हरकुलस मूवी के प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई। जो ने उसे किसी तरह से मुझे लीड रोल में लेने के लिए मना लिया। इसके बाद मैंने पंपिंग आयरन, स्टे हंग्री जैसी कुछ और एक्शन मूवीज़ की। इसके बाद मैंने टर्मिनेटर, कॉनन द बारबेरियन जैसी बहुत सक्सेसफुल मूवीज़ भी की। मैंने 1986 में मारिया कैनेडी के साथ शादी की। हमारे 4 बच्चे हुए, 2 लड़के और 2 लड़कियां। मारिया के साथ शादी के बाद मैंने सोचा कि मैं मूवीज़ के लिए अपनी फ़ीस को डबल कर दूंगा। ज़्यादातर मूवीज़ के लिए मुझे ये मिली भी। जैसे फर्स्ट कॉनन मूवी के लिए मुझे 1980 में $250,000, टर्मिनेटर के लिए $750,000, कॉनन द डिस्ट्रॉयर के लिए $1 मिलियन, कमांडो के लिए $1.5 मिलियन, प्रेडेटर के लिए $3 मिलियन, रनिंग मैन के लिए $5 मिलियन एंड टोटल रिकॉल के लिए 1990 में मुझे $10 मिलियन मिले। इसी तरह मेरे एक्टिंग करियर काफ़ी तरह सफल रहा। इसके बाद मैंने कुछ और करियर्स को अपनाने की सोची क्योंकि मैं उस पर्सन की तरह नहीं बनना चाहता था जो कोई एक अचीवमेंट करता है और उसी के बारे में बताता रहता है। मेरा मानना यह है कि आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। एक गोल पूरा हो गया तो दूसरा रखें, दूसरा गोल पूरा हो गया तो तीसरा रखें, और इसी तरह हमेशा आगे बढ़ते रहें। 2003 में मैं यूएस की बिगेस्ट स्टेट का गवर्नर इलेक्ट हुआ और मैं 2011 तक कैलिफोर्निया का 2 टर्म गवर्नर रहा।
पॉलिटिक्स से आने के बाद मैंने फिल्म एक्सपेंडेबल से सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ वापसी की। मेरी लाइफ में कुछ रूल्स रहे हैं, मैं आपके साथ उनको साझा करना चाहता हूँ। सो रूल नंबर 1, लिव योर डे टू द फुलेस्ट एंड बी प्रोडक्टिव। रूल नंबर 2, डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स फॉर एनीथिंग। रूल नंबर 3, स्टे हंग्री फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर सेल्फ, क्योंकि मरने के बाद आपके पास बहुत टाइम होगा रेस्ट करने के लिए। सो ये थी आर्नोल्ड की ऑटोबायोग्राफी, टोटल रिकॉल की समरी। इसमें हमने देखा कि आर्नोल्ड के सक्सेसफुल होने का एक मेन रीज़न ये था कि उनके पास क्लियर विज़न था उन्हें कहाँ पहुँचना है और उन्हें उस गोल को पाने के लिए क्या करना होगा। इसीलिए जब वो मिस्टर यूनिवर्स के लिए compete कर रहे थे तो वो अपने आप को क्लियर इमेजिन कर पाते थे ट्रॉफी जीतते हुए। इसी तरह उन्होंने एक्टिंग करियर में और पॉलिटिक्स में भी किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड इस तरह की और अमेजिंग बुक समरीज को सुनने के लिए सक्सेस मेनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।